नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम अभिषेक त्रिपाठी है और आप सभी का स्वागत करता हूं द हिंदुस्तानी शो पर। राजधानी लखनऊ की ऐतिहासिक नगरी काकोरी में श्री वन खंडेश्वर धाम श्री शीतला माता मंदिर पर श्री राम दयालु दोसर वैश्य ट्रस्ट द्वारा श्री गीता मानस सम्मेलन का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। इस बार का जो वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है ये 57वां है। इस महोत्सव पर खास बातचीत करने के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष रमाकांत गुप्त जी हमारे साथ उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका द हिंदुस्तानी शो पर। श्री गीता मानस सम्मेलन का 57वां वर्ष ये मनाया जा रहा है। इस पर हमारे दर्शकों को ज़्यादा जानकारी दीजिए। ये वास्तव में जो हम महोत्सव मना रहे हैं इसकी परंपरा हमारे पूज्य ताऊ जी स्वर्गीय रामदयाल जी गुप्त और हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री शिवदयाल जी गुप्त के द्वारा एक कार्यक्रम अधिष्ठित हुआ था। अब से 56 वर्ष पूर्व वहाँ पर एक श्री राम सरोवर का निर्माण हमारे पूज्य ताऊ जी के द्वारा किया गया था और जब उसका उद्घाटन समारोह हुआ तो वो 56 वर्ष उसके पूरे हो गए हैं। हम उसी की स्मारक जयंती के रूप में इस कार्यक्रम को हम मनाते हैं। अभी हमने 6 वर्ष पूर्व इसकी स्वर्ण जयंती समारोह जो है वो बहुत धूमधाम से मनाई थी। उसमें देश के बहुत ही प्रख्यात संतों का जो है वो समागम हुआ था और उसके अतिरिक्त अपने अयोध्या की बहुत ही कुशल श्री राम कथा की वाचिका जो बाल्यकाल से ही जो है वो कथा का वाचन करती है, ऐसी सुश्री देवी चंद्रकला जी का जो है वो श्री राम कथा उनके श्रीमुख से हम लोगों ने श्रवण किया था। इस वर्ष हम लोग वृंदावन से पधारे आदरणीय श्री गौरव कृष्ण जी पांडे के श्रीमुख से हम श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज ये हमारा 5वां दिवस है कथा का। कल जो है वो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जो ज्योतिष पीठाधीश्वर हैं पूज्य शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती जी महाराज का भी आगमन कल हो रहा है। वो 7 व 8 नवंबर को यहाँ पर अपने आशीर्वचन से हम सभी को कृतार्थ करेंगे। इसके अतिरिक्त 8 नवंबर को एक विशाल कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है जो अपराह्न 2 बजे से लेकर के सायंकाल 6 बजे तक चलेगा, जिसमें देश के बहुत ही प्रख्यात हर रस के कवियों का पदार्पण हो रहा है। बीच में कोरोना का समय आ गया था, पूरे देश में लॉकडाउन का दौर था। ऐसे में जब काकोरी में इस तरीके के भव्य आयोजन नहीं हो रहे थे तो स्थानीय श्रद्धालुओं को भी कहीं ना कहीं उनके मन में उदासी थी। फिर से उन्हें आयोजनों में शामिल होने का मौका मिल रहा है क्योंकि वन खंडेश्वर धाम और शीतला माता मंदिर जो श्रद्धालु दूर दूर से जुड़े हुए हैं वो अक्सर यहाँ के आयोजनों में आना पसंद करते हैं। कोरोना में नहीं आ सके, अब वो आयोजनों में आ रहे हैं, तो कैसी खुशी है यहाँ के स्थानीय श्रद्धालुओं में, इसके बारे में बताइए। वास्तव में जब ये 2 वर्ष कोरोना काल रहा उस समय हमने आयोजन की श्रृंखला को जो है वो समाप्त नहीं किया। आयोजन हमारा निरंतर चलता रहा, लेकिन इन 2 वर्षों में हमने सीमित श्रद्धालुओं को ही जो है इस सम्मेलन में बुला करके और अपने पूज्य श्री योगेश जी व्यास के श्रीमुख से हम लोगों ने शिव पुराण की कथा का श्रवण हम लोगों ने किया, जिसमें जो कोरोना काल के अंतर्गत जो अहर्ताएँ थी उनको पालन करते हुए हम लोगों ने सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को बुला करके इस कार्यक्रम को किया और ये कार्यक्रम हमारा निरंतर चल रहा है। 2 साल जो कोरोना काल के रहे उसमें भी ये कार्यक्रम हमारा निरंतर चलता रहा। वो वास्तव में जो शासन द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई थी कोरोना काल में उनका हम लोगों ने पालन करते हुए उस कार्यक्रम को जो है उसका आयोजन किया और सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को बुला करके मास्क को लगा करके दूरी बना करके ऐसे श्रद्धालुओं को बैठा करके हम लोगों ने श्री शिव पुराण की कथा का श्रवण किया है। रुद्र यज्ञ भी चल रहा है, तो इस यज्ञ से यहाँ के स्थानीय जो श्रद्धालु जो इस यज्ञ में प्रतिभाग कर रहे हैं उन्हें इस यज्ञ से उन्हें किस तरीके से क्या लाभ की प्राप्ति है, इसके बारे में। वास्तव में श्री वनखंडेश्वर धाम जैसे कि मान्यता है कि ये वास्तव में स्वयंभू शिवलिंग है। इसका प्राकट्य जो है
अपने आप हुआ था। भक्तों ने, ऋषियों ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उसके बाद में वो जो है प्रकट हुए। और इसको बीच में जब आक्रांताओं का युग रहा, जब हम बीच में जो है हम गुलाम रहे, मुगलों का शासन रहा, उसके बीच में इस शिवलिंग को जो है वो खंडित करने का भी प्रयास किया गया, जिसके निशान आप देख सकते हैं उस शिवलिंग पर है। लेकिन वो इतना गहरा शिवलिंग था कि उसको वो प्रयास तो किया, लेकिन उसको जो है वो नष्ट नहीं कर पाए। ये वास्तव में सिद्ध पीठ है और यहाँ पर हम अनवरत जो है पहले हम हवन करते हैं, उसके बाद में इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। इधर कई वर्षों से रुद्र यज्ञ का भी आयोजन हो रहा है। इससे श्रद्धालुओं को फेरी करने को मिलती है और उनको अपने मनोवांछित जो अभीष्ट मन में कोई कामना रहती है, यज्ञ भगवान उसको परिक्रमा करने से उनकी भगवान पूरी करते हैं।